नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और उसके बाद ईडी ने भी इसी मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। अब तक मनीष सिसोदिया को एक बार भी कोई राहत जमानत के तौर पर नहीं मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे मनीष सिसोदिया। पिछले सप्ताह जमानत की गुहार लगाई थी उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से। अब सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जी हां, 14 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने 7 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय में जमानत याचिका लगाई थी, ईडी और सीबीआई दोनों ही मामले में, और इन दोनों ही मामलों पर अब सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय तैयार हो गया है। 14 जुलाई को अब इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया की जो पत्नी है उनकी तबीयत काफी खराब रहती है, इसलिए जल्द से जल्द मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए और 14 जुलाई को अब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इसी साल कथित शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था 26 फरवरी को अपने मुख्यालय में, और तकरीबन 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने अपने हेडक्वार्टर से ही मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद से लगातार मनीष सिसोदिया जेल में है, तिहाड़ जेल में है, और 9 मार्च को तिहाड़ जेल से ही इसी मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। पहले राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया ने जमानत लेने की कोशिश की, लेकिन उनके तमाम प्रयास असफल रहे, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया गया। बार बार यही दलील जो है वो एजेंसीज की ओर से, चाहे सीबीआई की बात करें या ईडी की बात करें, दोनों ही एजेंसीज की तरफ से यही दलील दी गई राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में कि मनीष सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, और इसके अलावा जब वो सरकार में थे तब उनके पास 18 विभाग थे। ऐसे में एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं मनीष सिसोदिया, और अगर उन्हें जमानत दी जाती है, उन्हें राहत दी जाती है, तो वो बाहर जाकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए उन्हें कोई राहत, कोई जमानत नहीं दी जानी चाहिए। राउज एवेन्यू कोर्ट में और हाई कोर्ट में ईडी और सीबीआई की इन दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कोई जमानत नहीं दी। लेकिन आपको ये याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे मनीष सिसोदिया जब उनकी पत्नी की तबीयत काफी खराब हो गई थी, और तब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को चंद घंटों के लिए अपनी पत्नी से मिलने के लिए जमानत दी थी। वो भी पुलिस की मौजूदगी में ही उनकी मुलाकात उनकी पत्नी से हुई थी। अब उन्होंने जमानत के लिए अप्लाई किया था पिछले हफ्ते 7 जुलाई को, ईडी और सीबीआई दोनों ही मामले में। अब दोनों ही मामलों पर जो सुनवाई है वो 14 जुलाई को होने जा रही है। लंबा वक्त हो चुका है, 4 महीने बीत चुके हैं मनीष सिसोदिया को जेल में रहते हुए। तो पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पिटीशन जो थी जमानत की वो खारिज हुई, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को रिजेक्ट किया। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया की याचिका पर, जमानत याचिका पर सुनवाई होती है तो फैसला क्या आता है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।